सियासी मुखालफत के बावजूद भी इमरान खान ने बिलावल भुट्टो जरदारी की जो भारत के अंदर बेइज्जती की गई है, इंसल्ट की गई है, उसका जिस तरह से भारत से बदला लिया है और जिस तरह भारत को उसकी औकात याद करवाई है, यकीन जानिए कि ये काम कोई ऐसा लीडर ही कर सकता है कि जिसको अपने मुल्क से सच्चा प्यार हो, सच्ची मोहब्बत हो और वो अपने मुल्क की इज्जत के ऊपर कभी कंप्रोमाइज करने वाला ना हो। और इमरान खान ने अब जो भारत को खरी खरी सुनाई है, भारत को उसकी जो औकात याद करवाई है और जिस तरह से भारत को बताया है कि तुम कितने लिचड़ किस्म के लोग हो, मोदी को बताया कि तुमने कितनी घटिया, चीप और अखलाकियात से गिरी हुई हरकत की है। इस तरह पाकिस्तान का कोई और सियासतदान इतना पढ़ा लिखा, इतना बाहिम्मत नहीं है कि वो भारत को इस तरह से ललकार सके। इवन के बिलावल भुट्टो जरदारी भी भारत को उस तरह से जवाब नहीं दे सका था कि जिस तरह के इमरान खान ने अब जवाब दिया है और भारत को उसकी असल औकात बताइए कि तुम लोग किस औकात के और किस कमाश के लोग हो और तुम लोगों ने कितना बुरा सलूक किया। पूरी दुनिया किस तरह तुम्हारे ऊपर थू थू कर रही है कि तुमने अपने घर आए मेहमान के साथ ऐसा सलूक किया कि कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता अगर दुश्मन घर में आ जाए। अब ये जो सारे हालात बने हैं, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको इनकी तफसीलात बताएंगे और इमरान खान के एक एक लफ्ज से आपको आगाह करेंगे कि किस तरह से अगर कोई सच्चा लीडर हो, अगर कोई ईमानदार लीडर हो, अगर कोई अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाला लीडर हो तो किस तरह से वो अपने मुल्क का दफा किया करता है, किस तरह से वो ऐसे मुल्क को खरी खरी सुनाया करता है, उसको उसकी औकात याद करवाया करता है कि जो मुल्क उसके मुल्क को डिसरिस्पेक्ट करना चाहे, डिसरिस्पेक्ट करना चाहे या उसकी इज्जत को कम करना चाहे। अब इमरान खान ने जो बातें की हैं, 4-5 बातें बड़ी अहम, बड़ी कीमती बातें हैं जो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि हमारे परवरदिगार पाकिस्तान पे रहम फरमाए, इमरान खान को पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म बना। अगर आप भी उस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहे। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगाव फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, अब सूरत हाल ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी भारत गया और भारत के अंदर जयशंकर ने, यानी कि जो भारत का फॉरेन मिनिस्टर था, उसने जितना बुरा सलूक किया पूरी दुनिया उसको कंडेम कर रही है और पाकिस्तान भी भरपूर एहतजाज कर रहे हैं कि किस तरह से तुम लोगों ने हमारे गए हुए मेहमान को बेइज्जत करने की कोशिश की है। अब बिलावल ने वहां पर टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू भी दिया और बिलावल ने इनको इनकी औकात भी बड़े अच्छे तरीके से याद करवाई। बिलावल ने जो इंटरव्यू दिए वो सुनने के काबिल है और पाकिस्तानियों को फील आएगी कि यार वाकई बिलावल ने पाकिस्तान का जिस तरह मुकदमा लड़ा, इस तरह का मुकदमा अगर लड़ा जाता रहे तो भारत की मजाल या हिम्मत या औकात ही नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ इस तरह का सलूक करे जिस तरह का किया गया। बहरहाल बिलावल ने जो इंटरव्यू दिया वो इंग्लिश में था, इसलिए कम पाकिस्तानियों तक पहुंचा। लेकिन अब इमरान खान जो खिताब करते हुए भारत को उसकी औकात याद करवाई है, यकीन जानिए कि इमरान खान को दोनों हाथों से सल्यूट किया जाना चाहिए क्योंकि इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर भारत को कहा है कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए थी। जयशंकर को कहा है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी कि या तो तुम बुलाते ही ना कि इजलास हो रहा है और हम आपको नहीं बुलाएंगे, कि हम आपको नहीं बुलाना चाहते क्योंकि आपके साथ हमारे ताल्लुकात खराब है। जब आपने हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर था उसको अपने मुल्क के अंदर बुलाया, इजलास के अंदर शमूलियत के लिए बुलाया, तो फिर जरूरी था कि उसको इज्जत दी जाती, उसको रिस्पेक्ट दी जाती, ना कि उसको जलील करने की कोशिश की जाती जिस तरह से आपने किया। क्योंकि जयशंकर ने जब मीडिया से टॉक की, मीडिया टॉक करते हुए उसने कहा जी हमने तो पाकिस्तान के साथ ऐसा ही रवैया किया कि जैसा एक दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वाले मुल्क के साथ किया जाता है। और बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ जो रवैया किया है तो इमरान खान ने जयशंकर को औकात याद करवाते हुए बताया है कि तुम किसी गलतफहमी में ना रहना, तुम किसी भूल में ना रहना। जो अगर कोई अमीर है तो वो हमेशा अमीर नहीं रहता, अगर कोई गरीब है तो वो हमेशा गरीब नहीं रहता। इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर वो वक्त, वो हालात आएंगे कि जब पाकिस्तान भारत से आगे निकल जाएगा और फिर हम तुम्हें बताएंगे, दिखाएंगे कि जब हम आली ज़र्फ लोग दुनिया के अंदर आगे बढ़े हैं तो किस तरह हम तुम्हारे साथ भी अमन के हवाले से, तुम्हारे साथ भी तुम्हारे लोगों की जिंदगी बेहतर करने के हवाले से कोऑपरेट करने के ऊपर राजी हैं। और अगर आज तुम्हें अल्लाह ने ताकत दे दी और पाकिस्तान के हालात बुरे हैं और तुम अपनी औकात दिखा रहे हो तो हम ऐसी कमजरफी वाली हरकत कभी नहीं करेंगे। और इमरान खान ने यह भी कहा कि ये सब कुछ उस वक्त मुमकिन होगा कि जब पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन करवाए जाएंगे, जब पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे। यकीनी तौर पर इमरान खान जीतेगा। जब इमरान खान जीतेगा तो जिस तरह इमरान खान ने अपने 2-3 साल की हुकूमत के दौरान पाकिस्तान की बड़ी जबरदस्त रिप्रेजेंटेशन की थी पूरी दुनिया के अंदर, चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया था, रूस पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया था, मलेशिया पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया था, यूएई पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया था, कतर पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया था, सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया था, आस्ता आस्ता दीगर ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़ा होना शुरू हो गए थे और लोगों
ने पाकिस्तान की जानिब रुख करना शुरू कर दिया था कि यार ये मुल्क तो बड़ी तेजी से आगे जा रहा है, मगर फिर इमरान खान की हुकूमत चली गई तो पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के इंतहाई करीब पहुंच गया। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर 3 साल के अंदर पाकिस्तान एक बेहतर सिमत के अंदर जा सकता था, तो क्या आने वाले 10 साल के अंदर इमरान खान रहता तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता था, कहां पहुंच सकता था। लेकिन इमरान खान की हुकूमत खत्म की गई और इमरान खान ने ये कहा है कि अब इलेक्शन, अगर पाकिस्तान के अंदर साफ शफाफ इलेक्शन हो जाए तो उसके बाद हमारे हालात तब्दील हो सकते हैं, हमारे हालात बदल सकते हैं, मगर उसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान की अवाम जिसको वजीर आजम बनाना चाहती है उसको वजीर आजम बनने दिया जाए, उसके वोटों की गिनती को ईमानदारी से पूरा किया जाए। और जब ऐसा होगा तो फिर इंशाल्लाह इमरान खान की हुकूमत दोबारा आएगी तो फिर हम इन भारतीय और भारतीय जो जयशंकर है, मोदी है, फिर हम इनको बताएंगे कि तुम्हारी असल औकात, तुम्हारी असल जो हकीकत है वो क्या है, तुम्हारा असल मकरूज चेहरा जो है वो क्या है और किस तरह से तुम लोग इज्जत के काबिल ही नहीं। इंशाल्लाह इमरान खान बहुत जल्द पाकिस्तान का दोबारा वजीर आजम बनेगा और मोदी और जयशंकर को उनके मकरूज चेहरे, उनकी शक्लें उनके आईने के अंदर दिखाएगा।